वंशिका। तो कल की सीरीज़ में हमने वाइंड अप किया था कि टेक्निकल और फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल से। तो पहले एक बार प्रीवियस कंटेंट थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किस लिए यूज़ होता है? ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और फंडामेंटल यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, ट्रेडिंग से मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन कल के जो हमने सीरीज़ कवर की थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? नहीं मैम, कल का तो मुझे समझ आ गया था। आपने कल टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स बताया। टेक्निकल्स के अंदर आपने बताया कि ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, फंडामेंटल्स बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यस। तो ये तो मेरा सब अच्छे से क्लियर हो गया है। बस मुझे अब नेक्स्ट सीखना है कि टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो मुझे अब नेक्स्ट ये सीखना है। ठीक है। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम डेटा को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब डेटा को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करूँगी तो ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं उसको सिर्फ नंबर फॉर्म में करूँगी तो मैं उसको रिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि विजुअल जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मुझे रिलेट करती हैं, ठीक है। मैं उनको अच्छे से देख सकती हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, चार्ट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रीवियस चार्ट्स को स्टडी करते हैं और फ्यूचर चार्ट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली चार्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, प्राइस को। प्रीवियस में जो प्राइस ने कुछ ट्रेंड बनाया या कुछ एक तरह से पैटर्न बनाया, वो हम फ्यूचर में रिपीट होगा तो वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में डेटा स्टडी कर रहे हैं विजुअल फॉर्म में, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म में हम डेटा को स्टडी करें। इंस्टेंट ऑफ वो नंबर को अगर मैं बोलूँगी कल मार्केट में एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपये था, फिर 8 रुपये था, फिर 7 रुपये गया, तो मैं वो रिलेट नहीं कर सकती। तो मैं विजुअल चीज़ों को स्टडी करूँगी यहाँ पर, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि यही विजुअल डेटा को स्टडी करके मैं फ्यूचर को, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, वो मैं स्टडी करती हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब कर सकते हो। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मतलब अब इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, हर एक स्टॉक में तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो मुझे बेनिफिट कब होगा, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, तो मुझे बेनिफिट उसी स्टॉक में होगा जिसमें कोई ट्रेंड है, ठीक है। वो ट्रेंड बुलिश हो, बेयरिश हो या कैसा भी ट्रेंड हो, बट अगर वो उसमें कोई ट्रेंडिंग ही नहीं होगा तो मुझे उसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में या फिल्टर करने में हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब इसके आपने पूछा इसके प्रोज क्या होंगे। टेक्निकल एनालिसिस के प्रोज क्या हैं? सबसे पहला सबसे बड़ा प्रोज है, मुझे स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प होती है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स है मार्केट में, बट मुझे किस में काम करना है वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। अब आप बोलोगे कैसे? टेक्निकल एनालिसिस में देखो इतने सारे पैटर्न बनते हैं, जिसमें कोई पैटर्न बना है या जो ट्रेंडिंग लग रहा है मुझे स्टॉक, उसमें काम करूँगी, बाकी को मैं इग्नोर कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस ट्रेंडिंग मार्केट में उस पैटर्न पे काम करके आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करता है टेक्निकल एनालिसिस, क्या बताता है, एट व्हाट प्राइस वी हैव टू बाय। सिर्फ बाय करना और सेल करना ही मार्केट में काम नहीं होता है। मार्केट में काम होता है बेस्ट प्राइस पे लेना और बेस्ट प्राइस पे सेल करना, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जा रही या मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, तो मुझे कहाँ पर अपने लॉस को या रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, वो भी टेक्निकल्स बताता है, ठीक है। तो बाय प्राइस भी बताता है, सेल प्राइस भी बताता है, और लॉस को मिनिमाइज़ करके करना है। मार्केट अगर उल्टी चली गई, मेरे विजन के हिसाब से मार्केट उल्टा रिएक्शन दे दिया मार्केट ने, तो मुझे कहाँ पर स्टॉप होना है, वो भी हमें टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, मैंने सोचा था प्राइस जो है वो 10 रुपये का 15 होगा, बट वो 20 रुपये हो गया, 25 रुपये हो गया, तो ट्रेंड को राइड कैसे करना है वो भी मुझे टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली प्राइस के मूवमेंट्स को कैच करता है वो टेक्निकल एनालिसिस है। अब देखो कुछ एजम्पशंस होती हैं। एजम्पशंस इन द सेंस क्या होती है कि हम यहाँ पर प्री मार्केट में सोच के चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ें पहले से ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेंड है, क्योंकि वो पास्ट में रिपीट हो चुका है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो फ्यूचर में भी रिपीट होगा और मार्केट सेम बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगी। जो उसने प्रीवियस टाइम पे उसमें रिएक्शन दिया था, वही आने वाले टाइम में भी वैसे ट्रेंड पे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका कुछ मैं विजुअल आपको दिखाऊंगी, उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन पे शिफ्ट करती हूँ, राइट। जैसे हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड का रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो ये जो सबसे ऊपर हमारी ये कैंडल है, ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं, जब जब ये कैंडल ऐसी फॉर्म होती है, ये कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट यहाँ से फॉल करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो कैंडल है अगर टॉप में बनती है तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप।
स्पिनिंग टॉप या इवनिंग स्टार बोलते हैं, जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ पे फॉल करती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पैटर्न, ये हमारा इस चार्ट पे बना हुआ है। अगर मैं ये आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाती हूँ तो ये पैटर्न आप देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से आप देखोगे मार्केट जो थी यहाँ पर थी 338 पे, यहाँ से फॉल करता हुआ जो स्टॉक है वो यहाँ पर 160 तक आ गया, यहाँ पर 160 तक के स्टॉक ने फॉल किया। 340 के पास से स्टॉक ने 160 तक फॉल किया, ठीक है। तो ये क्या है, जब जब ऐसा पैटर्न बनता है मार्केट यहाँ से रिएक्शन देती है, दैट इज द नेगेटिव रिएक्शन। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, जैसे हिस्ट्री में जो पास्ट में हो चुका है वो आगे भी फ्यूचर में रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर है इस चार्ट में। अगर हम नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं तो यही पैटर्न हमारा यहाँ पर भी टॉप में बना हुआ है, यहाँ पर भी यही पैटर्न जिसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं या स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसके बाद मार्केट एक बेयरिश रिएक्शन देती है या एक फॉल दिखाती है। यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर ये पैटर्न बना ऑन द टॉप, और यहाँ पे जो ये प्राइस था इसका 3877 से फॉल करके जो प्राइस है वो नीचे इस पे लो बना 1363 का, यानी कि प्राइस जो है वहाँ से फॉल करा 3800 से फॉल करके प्राइस जो है वो 1400 के पास में प्राइस जो है वो आ गया। तो यहाँ पर भी एक बड़ा फॉल हमने सेम पैटर्न के रिपीटेशन से देखा। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना हुआ है, सेम पैटर्न, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि जब जब इवनिंग स्टार बना है ऑन द टॉप एंड या फिर स्पिनिंग टॉप बना है ऑन द टॉप, तो यहाँ से मार्केट फॉल करते। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ पर 1580 के पास था, अभी स्टॉक 1400 के पास आ गया। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न सेम तरह से रिएक्ट करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने बात करी कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, और कुछ भी मार्केट में हैपन होने वाला होता है, मार्केट में कुछ भी, ये एजम्पशन है हमारी कि वो स्टॉक मार्केट में जो चार्ट में है वो पहले से ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करते हैं। राइट वंशा, क्लियर हुआ विजुअल उससे आपको, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेंड बनता है, अगर सेम पैटर्न बार बार हर चीज़ में बना है तो वो वहाँ पर जो है फॉल आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया, टेक्निकल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रेडर्स जो है वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस हमें चार्ट फॉर्म में प्राइस को रिफ्लेक्शन है तो हमें ईजी हो जाता है उसको रीड करना, ठीक है। रीड करना ईजी होगा तो प्रिडिक्शन भी हमारी ईजी हो जाएगी, प्रिडिक्ट करना ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हम लोग जैसे आप एक देखते हो कि हमारा पामिस्ट होता है, वो क्या करता है, आपकी हाथ की लकीरों को स्टडी करके बताता है कि जब जब ऐसा ट्रेंड रहता है या ऐसी लाइंस रहती है तो इस तरह से बिहेवियर होता है, ठीक है। तो चार्ट में भी यही है कि ऐसा ट्रेंड रहता है तो बिहेवियर क्या होता है, मार्केट फॉल करती है या मार्केट राइज करती है, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया। टेक्निकल एनालिसिस में हमने देखा कि हमें किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, टारगेट क्या लेना है, अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। ये सब आज की क्लास में हमने स्टडी किया है, राइट। ओके, वेलकम।